साथियों, आज के इस वीडियो में हमारा एक विशेष उद्देश्य है, हमारा एक विशेष लक्ष्य है और वो लक्ष्य ये है कि हमारे प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर मैथमेटिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट को लेकर भी कर रहे हैं और अन्य विषय के भी अभ्यर्थी, उन सभी के लिए एक प्रेरक क्लास, एक मार्गदर्शक साक्षात्कार हम उपलब्ध करवाएं और इसी कड़ी में हमने आज आमंत्रित किया है एक ऐसी शख्सियत को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के राजस्थान में एक बड़ा जाना पहचाना नाम है और इन्होंने आरपीएससी को सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में लगातार 2 बार टॉप किया है, यानी फर्स्ट रैंक सेकंड ग्रेड में भी इनकी रही है, फर्स्ट ग्रेड में भी रही है। ये एक लेखिका के रूप में, मैथमेटिक्स के रूप में कार्य कर रही हैं। बुक्स इनकी आ चुकी हैं, आने वाली भी हैं, सभी पे हम चर्चा करेंगे। साथ में अन्य गतिविधियों में भी बहुत सी जब गिनाने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में ही इनका परिचय आपको दूंगा। 12वीं कक्षा में मेरिट में इन्होंने स्थान अपना प्राप्त किया है और बहुत से इनके कार्य इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम आयु में रहे हैं जो लोग जीवन भर की अपने पूरे जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसी ही शख्सियत ईशा गुप्ता हमारे बीच में है। ईशा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो ईशा से हम जानना चाहेंगे कि जिस परीक्षा में भी भाग लेती हैं उसको टॉप कर जाती हैं, प्रत्येक परीक्षा में ऐसा क्या करती हैं आप? आपकी क्या रणनीति रहती है, क्या मतलब किन चीजों पे आप फोकस करती हैं कि परीक्षा को टॉप कर जाती है? हर परीक्षा को आपने टॉप किया है जिसमें भी आपने भाग लिया। हाँ, हमारे अभ्यर्थियों को थोड़ा बताएं। जी सर, किसी भी परीक्षा को टॉप करने के लिए एक सही रणनीति का होना, उसे सही कार्य रूप देना, उसके लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सर, इससे पहले मैं अपने इसी चैनल में अपना एक इंटरव्यू दे चुकी हूँ। वहाँ सर मैंने अपनी स्ट्रेटजी को विस्तार पूर्वक बताया है। मेरे सर जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से देख सकते हैं सर। देखिए, एक मैं बता दूं यहाँ कि अगर इनके काफ़ी वीडियो अपने इस चैनल पे हैं और उसमें रणनीति के वीडियो हैं, जैसे कि एक तो ये नोट्स कैसे बनाती थी, नोट्स कैसे बनाए उस का वीडियो है, हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड अभ्यर्थियों को, फर्स्ट ग्रेड जो अभ्यर्थी हैं वो किन किन बुक्स का अध्ययन करें अपने स्टडी के दौरान, उनका वीडियो है। और साथ में इन्होंने कौन सी रणनीति अपनाई पढ़ने के दौरान, तैयारी के दौरान, इसका एक साक्षात्कार पहले से भी उपलब्ध है, जिनका जब इनका रिजल्ट आने के थोड़ी दिन बाद में वो हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो सारे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तो वहां से अपने उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं ईशा से आगे जानना चाहूंगा कि ईशा, आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की ये जो बुक्स वगैरह की कोई लिस्ट, वैसे तो मैंने बता दी अभी यहाँ क्या क्या वीडियो है ये ना जी सर। तो बुक्स का बताना चाहेंगे या अपनी रणनीति को बताना चाहेंगे कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं इनको मार्गदर्शन मैथमेटिक्स के लोगों को बहुत कम मिल पाता है। जी सर, जी सर। बहुत कम मिल पाता है, तो उनको आप किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे स्टडी करनी चाहिए, उनको थोड़ा मार्गदर्शित आप करें। जी सर। सर, इसमें जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड है सर, इसमें क्या रहता है कि मैथ्स और जीके का दोनों में सर वेटेज अलग अलग होता है। स्टूडेंट सर यहीं पर गलती करते हैं। सेकंड ग्रेड में क्या होता है कि जो मैथ्स और जीके का जो वेटेज है वो सर सेम होता है, तो इस कारण से जब मैथ्स को और जीके को इक्विवेलेंट टाइम देना चाहिए। लेकिन सर अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है कि जो मैथ्स का वेटेज होता है वो ज़्यादा होता है जीके की बजाय, और साथ में क्या होता है कि जीके में सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब वहाँ जो जीके का सिलेबस तो लेंथ ही होता है, लेकिन उसका जो मार्क्स का वेटेज है वो कम होता है। तो मेरे हिसाब से वहाँ हमें मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। इसके साथ साथ ही सर जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जीके पढ़ना टफ लगता है, तो जीके को आपको क्या करना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में पढ़ना चाहिए। और साथ में सर इसमें ये रहता है कि जीके और मैथ्स को अल्टरनेट पढ़ना चाहिए। अल्टरनेट कैसे मतलब? मैं सर ऐसे ही पढ़ती हूँ, सुबह के टाइम जीके पढ़ लिया, ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है, फिर जब थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ, रिलैक्स हुआ तो फिर जीके पढ़ लिया,
फिर मैथ्स पढ़ लिया। तो ठीक। इस प्रकार से काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता है और बोरियत भी फील नहीं होती। देखिए, जैसा ईसा ने हमें बताया कि एक तो फर्स्ट ग्रेड का अभ्यर्थी है और सेकंड ग्रेड का अभ्यर्थी है, उसे अपने पढ़ते को अपनी अलग अलग रणनीति होनी चाहिए। किसके अनुसार? सिलेबस के अनुसार, प्लस परीक्षा में उस सिलेबस के अंक भार के अनुसार। यानी जैसे इन्होंने बताया कि सेकंड ग्रेड में लगभग क्या रहता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में समान वेटेज रहता है, तो दोनों को समान रूप से आप ध्यान दीजिए। सेकंड ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड में क्या रहता है कि फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा वेटेज कम रहता है, सब्जेक्ट का ज्यादा रहता है, तो वहां सब्जेक्ट हालांकि करना सब कुछ है, परंतु फोकस किस पे कीजिए? सब्जेक्ट पे कीजिए। यही एक कारगर रणनीति होती है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कहाँ फोकस करना है, किसको ज्यादा टाइम देना है, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से कर पाते हैं। और यही रणनीति इन्होंने अपनाई है। साथ में ये कह रही है कि जीके अपने, क्योंकि मैथमेटिक्स का विद्यार्थी होता है तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में तो वो रुचि रखता है, जीके उसे टफ लगता है, मोस्टली ये देखा जाता है, आमतौर पे ये देखा जाता है। तो उसको क्या कि जीके उस समय पढ़ना चाहिए जब उसका माइंड फ्रेश है, और फिर मैथ पढ़ना चाहिए, और ये यानी एक दूसरे के अल्टरनेट में चलना चाहिए। ये अभी तक हमें ईसा ने बताया। ईसा आगे कि आप लगातार जो प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी है मैथमेटिक्स के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों को लगातार मार्गदर्शित आप कर रही हैं। जी सर। आपके विद्यार्थी भी लगातार टॉप कर रहे हैं। आप तो कर रही थी, वो कर ही रही थी, आपके विद्यार्थी भी टॉप कर रहे हैं। आप अपने विद्यार्थियों को क्या गुण देती हैं, ऐसा क्या पिलाते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं? हर बार टॉप कर रहे हैं, हर परीक्षा में कर रहे हैं, आमतौर पर हम देख रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, अपने कहें किसी भी परीक्षा को अगर टॉप करना है तो उसके लिए सर सब्जेक्ट और जीके दोनों का ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल सही है ना सर? हाँ जी। और सर हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हमने हम आपके मार्गदर्शन के अंदर सर ये जीके और जो सब्जेक्ट है सर इसकी सही रणनीति से आप हमें करवाते हो सर। तो ये भी है। और सर साथ में जहाँ तक मेरे सब्जेक्ट का है सर, तो मुझे सर पढ़ने और पढ़ाने से इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे ये पता है कि किस टॉपिक में से कितना वेटेज है, किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आने हैं, कौन सा टॉपिक इजी है जिसे हमें कम टाइम देना है, कौन सा टफ है जिसकी बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है। ये सब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ सर। साथ में सर मुझे भी ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो काफ़ी मेहनती और समर्पित होते हैं, शायद यही कारण है कि सर वो टॉप करते हैं। देखिए, एक जैसे मैं बताऊं कि अक्सर मैं मेरे वीडियोज में बताता भी रहता हूं कि हमारे टॉप 10 में 14 विद्यार्थी अब तक आ चुके हैं, 5 फर्स्ट रैंकर आ चुके हैं, और इनमें मोस्टली क्या है, मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं। जैसे एक अच्छी टीचर की क्या विशेषता होती है, अच्छे टीचर की दूसरे को श्रेय देने की, दूसरे को सफलता कि अपना श्रेय देने की विशेषता होती है, वही ईसा ने किया। एक तो ये मेरे को कह रही है, जीके में भी आपका मार्गदर्शन निश्चित तौर पे रहा है, बिल्कुल है सर, निश्चित तौर पे रहा है, परंतु काफी अच्छा हमारे सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं वो मैथमेटिक्स के टॉप किए हैं। इसके पीछे हमारी बैकबोन है वो ईसा ही है। दूसरा, इन्होंने अभ्यर्थियों के लिए कहा कि वो हमें समर्पित और मेहनती मिलती है। निश्चित तौर पर अभ्यर्थी समर्पित और मेहनती होगा, परंतु उसे जब एक अच्छा मार्गदर्शक मिलेगा, प्रॉपर वे में एक मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति मिलेगा, जो ईसा के रूप में मैथमेटिक्स के हमारे अभ्यर्थियों को मिला, तो निश्चित तौर पर वो टॉप करते हैं। तो ये वास्तव में देखें तो थोड़ा थोड़ा संगम रहता ही है। बाकी अगर टीचर आपका अच्छा है, बेस्ट उसके पास रणनीति है, वो अच्छी तरह से करवा पाता है, कौन से टॉपिक में क्या आता है ये उसको पता है, कौन सा कठिन टॉपिक है, कौन सा सरल टॉपिक है, किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है, ये अगर वो मार्गदर्शित आपको कर पाता है तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता, जो अक्सर ईसा करती है। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारी टीम में ईसा जैसे हमारे ये स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, अब हमारी ये साथी अध्यापक भी बन चुकी हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अब ईसा आगे कि आप हमारी जैसे एक थोड़ा सा मैं ही बताऊंगा, आपसे नहीं पूछ रहा, कि एक हमारे मेरे पास मैसेज आया था कोई अभ्यर्थी का कि अभी मैंने आपकी क्वालिफिकेशन बताई, उसमें एक रहेगी कि वहाँ एक अभ्यर्थी ने कहा था कि सर मैं तो नेट जेआरएफ हूँ मैथमेटिक्स से, तो ये थोड़े से कम होते हैं नेट जेआरएफ, इसलिए सबसे पहले बताते हैं। तो ईसा भी नेट जेआरएफ रही है मैथमेटिक्स में, ऑल इंडिया इसकी 33rd रैंक रही थी, तो नेट जेआरएफ भी इसने की है। ये क्या कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर भी रही हैं, आगे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने की इच्छुक भी हैं, साथ में ये
मार्गदर्शन भी कर रही हैं। तो इस आगे जो हमारे अभ्यर्थी हैं, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी, फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी, मैथमेटिक्स के विशेषकर, वो जानना ये चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, क्योंकि आप और हम एक ही संस्था में हैं और हमेशा से जुड़े हुए हैं, तो सभी अभ्यर्थियों को ये पता रहता है कि एक ही संस्था में काम करने वाले और साथी लोग हैं ये। तो मेरे पास लगातार ये मैसेज आते हैं कि क्या ईसा मैडम आगे हमारे लिए क्या करेंगे, और ये मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानना है आपसे कि आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो मैथमेटिक्स के अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या कार्य योजना है आपके पास भविष्य में, जी क्या करने जा रही है उनके लिए? जी सर, मुझे सर मैथ्स को पढ़ने और पढ़ाने का तो सर इंटरेस्ट तो है ही है। तो सर अभी मेरा, मैं ये नहीं कहूँ कि इंटरेस्ट, इसमें एक पैशन है, एक जुनून है, और वो क्या कहूँ मैं कि मैथ के अलावा इसको कुछ नहीं सोचता, ये मैंने देखा है इसमें। हाँ जी। तो जी सर बिल्कुल, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स है सर उनको मार्गदर्शित बिल्कुल करूंगी, और साथ ही सर जल्द ही सर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सर ऑनलाइन बैच भी लेके आऊंगी सर। हाँ, जैसे एक मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि हमारा ये चैनल है, इसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आप उस व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैथमेटिक्स के अभ्यर्थी हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के हमारे बैच शुरू करेंगे ईसा ऑनलाइन, उनसे पहले हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहे हैं पूरे राजस्थान के मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों का। तो आप मैसेज करके उससे जुड़ सकते हैं, ताकि इनसे संबंधित जो भी मार्गदर्शन ये आपको उपलब्ध करवाएंगे उनकी सूचना मिलती रहे, और आप एक प्रॉपर वे में मैथमेटिक्स की तैयारी करते रहें, और हमारा ये सौभाग्य बना रहे कि हमारे उस ग्रुप में भी टॉपर निकलते रहें, जैसे अक्सर हमारे निकल कर आ रहे हैं। ईसा, अभी आप बुक्स पे भी कार्य कर रही है, आपकी आ भी चुकी हैं पहले, और अब चलो आगे ही हैं वो ठीक है, पर अब आगे आने वाली बुक्स हैं वो किस सब्जेक्ट पे आएगी, किन के लिए आएगी, ये भी हमारे थोड़े अभ्यर्थियों को आप बता दें। जी सर, जो मैथ्स में है वो उसमें क्या है कि जो 11th-12th का जो मैटर है वो सर फिर भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी जो मैथ्स का सिलेबस है सर उसमें एक तो बुक्स काफ़ी है और उसमें सर मैटर भी सफिशिएंट नहीं है। तो सर पहला मैं कार्य बीएससी लेवल पे कर रही हूँ सर, तो मेरी जल्द ही एक बुक आएगी जिसमें सर बीएससी मैथ्स का मैटर होगा सर। किसके लिए होगा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कॉमन? सर कॉमन रहेगा एक बार, ठीक है अंदर तो उसमें कॉमन है। उसके बाद सर मैं 12th के लिए मॉडल पेपर, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं मतलब बुक्स पे कार्य करूँगी सर। ठीक है, जैसा देखिए ईसा ने हमें बताया कि जो हमारा सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है मैथमेटिक्स के, उसमें सिलेबस मोस्टली क्या आता है, मोस्टली 11वीं 12वीं का आता है, ग्रेजुएशन का आता है और पीजी का आता है। पीजी के तो मात्र ये मानो कि 10 क्वेश्चन आते हैं जी सर। तो सिलेबस लेंथ ही रहता है, तो वो भी एक रणनीति में हिस्सा रहता है। ये लगातार आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे भी कैसे उसको करना है। पर इनमें क्या है कि 11वीं 12वीं का मैटर है वो बड़ा ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है। पर इसकी अक्सर मेरी वैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई तो ये अक्सर कहती है कि सर जो बीएससी लेवल का मैटर है, ये बीएससी लेवल का मैटर प्रॉपर एक जगह एक साथ नहीं मिलता। इसलिए ये समस्या क्या मेरे सामने लगातार आई थी, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आने वाले अभ्यर्थियों के सामने ये समस्या ना आए, इसलिए ये कार्य काम कर रही है कि एक इसकी बीएससी लेवल की जो सिलेबस है उस पे पूरी बुक आ रही है और वो बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। आप जब अपने ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हाथों हाथ इसका सूचना भी मिल जाएगी और इससे संबंधित जितनी भी प्रकार की सूचनाएं हैं वो आपको उपलब्ध ईसा की यहाँ रहेगी। और दूसरा देखिए, जहां तक हमारे अभ्यर्थियों की बात है, हमारे संस्थान की बात है, तो हमारी पहली विद्यार्थी रही हैं और हमारी पहली टॉपर भी रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है। फिर लगातार इन्होंने फर्स्ट ग्रेड को भी टॉप किया, इन्होंने नेट जेआरएफ में भी 33rd रैंक प्राप्त की, ये 12वीं में मेरिट में रही, ये हमारे उपखंड की ब्रांड एम्बेसडर भी रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में। यानी क्या क्या गिना है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। निश्चित ही ईसा हम गौरवान्वित महसूस करते हैं आप जैसे विद्यार्थी और साथियों को पाकर, और आपने अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जी।